क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी नगरी के बारे में जहां न कोई दुख था, न भूख, न अन्याय, जहां सोने के महल थे और हीरे जवाहरात से सजे दरवाजे? ये कोई कहानी नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये है सावरण नगरी, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। आज मैं आपको इस रहस्यमय नगरी की पूरी कहानी बताऊंगा और अंतिम सच आपको हैरान कर देगा। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस दिव्य नगरी का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वान इसे इंद्र की अमरावती या पृथ्वी पर वैकुंठ लोक भी मानते हैं। ये सिर्फ सोने से बनी हुई नगरी नहीं थी, बल्कि यहाँ धर्म, शांति और सत्य का राज था। देवताओं, ऋषियों और उच्च आत्माओं का निवास स्थल थी ये। यहाँ का राजा भी अपने आप को सेवक मानता था, प्रजा का सेवक। वो अपने आप को भगवान नहीं, बल्कि भगवान का प्रतिनिधि समझता था। इस नगरी की सड़कें सोने से चमकती थीं, पर असली चमक थी यहाँ के लोगों के दिलों में। महलों के दरवाजे हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे, लेकिन उससे भी कीमती था यहाँ का प्रेम और करुणा। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार नहीं पड़ता था। जब कोई व्यक्ति थका हुआ आता था तो पेड़ अपने फल खुद ही झुका कर देते थे। नदियां अमृत की तरह बहती थीं और हवा में दिव्य सुगंध भरी रहती थी। प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। ये वही समय था जब मनुष्य धर्म के साथ जीता था तो स्वर्ग पृथ्वी पर ही बस जाता था। ये था सतयुग का समय, जब धर्म अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा था। उस समय केवल एक ही वेद था, एक ही मंत्र था और सभी लोग एक ही भगवान की पूजा करते थे। कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति पाति नहीं थी। सभी एक ही परमात्मा की संतान थे और सभी एक ही सत्य को मानते थे। लेकिन ये नगरी कहाँ थी? कुछ कहते हैं हिमालय के पास, कुछ कहते हैं पृथ्वी और स्वर्ग के बीच, कुछ कहते हैं किसी और आयाम में। कुछ लोक कथाओं में कहा गया है कि ये नगरी कभी-कभी साधकों को दिखाई देती है, जैसे मरीचिका की तरह, लेकिन जब वे पास जाते हैं तो गायब हो जाती है। सच ये है कि ये नगरी आंखों से नहीं, तप और साधना से दिखती है। साइंस इसे इनएक्सेसिबल एरिया कहता है, पर धर्म इसे रक्षित क्षेत्र मानता है। ये केवल उन्हें दिखती है जिनका हृदय शुद्ध होता है, जिनमें अहंकार नहीं होता। फिर क्या हुआ इस स्वर्ण नगरी का? हर युग में एक सच होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के मन में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे वे भूलने लगे कि वे सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। जब अहंकार आया, भेदभाव आया, लोभ आया, तो नगरी या तो अंतर्धान हो गई या फिर अन्य लोक में चली गई। जो लोग शक्ति का दुरुपयोग करते थे, प्रकृति का अपमान करते थे, धर्म का मजाक उड़ाते थे, उनकी आंखों से ये दिव्य क्षेत्र छुप गया। ये नगरी नष्ट नहीं हुई, बल्कि अपने आप को छुपा लिया, जैसे कोई कमल का फूल कीचड़ देखकर अपनी पंखुड़ियां बंद कर लेता है। लेकिन रुकिए, यहां आती है सबसे बड़ी बात। संत और योगी कहते हैं कि सावरण नगरी बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। सोना महलों में नहीं, शुद्ध विचारों में चमकता है। कलयुग में स्वर्ण नगरी कोई भौतिक शहर नहीं, बल्कि शुद्ध मन, शुद्ध कर्म और शुद्ध विचारों की अवस्था है। जब हमारे विचार सोने की तरह खरे हो जाते हैं, तो हमारे आसपास का माहौल भी स्वर्ण नगरी बन जाता है। जो व्यक्ति लालच छोड़ देता है, अहिंसा का पालन करता है, सत्य पर चलता है, वह स्वर्ण नगरी में पहुंच जाता है। यह नगरी नष्ट नहीं हुई, बल्कि आज भी कहीं मौजूद है। ये सिर्फ अपना रूप बदल लेती है। कभी यह किसी माँ के प्यार में दिखती है, कभी किसी गुरु की शिक्षा में, कभी किसी मित्र की सच्चाई में। शहर सोने का हो या मिट्टी का, अगर वहाँ धर्म नहीं तो वह नगरी नहीं, शमशान है। जहाँ धर्म है, वहाँ स्वर्ण नगरी है। आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका शहर अगर धर्म से भरा है, तो वह स्वर्ण नगरी बन जाता है। जब पति पत्नी में प्रेम होता है, जब बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, जब पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहाँ स्वर्ण नगरी का जन्म हो जाता है। अंतिम बात आपकी सोच बदल देगी। स्वर्ण नगरी हमारे कर्मों और चरित्र का प्रतिबिंब है। जब हम सच्चाई से जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो हम अपने आसपास स्वर्ण नगरी बना लेते हैं। यह संदेश है कि असली सोना धर्म में है, शुद्ध विचारों में है। सच्चा सोना वो नहीं जो तिजोरी में रखा हो, बल्कि वो है जो दिल में बसा हो। आज भी यह धरती फिर से सुनहरी बन सकती है, बस जरूरत है हमारे अंदर के स्वर्ण को जगाने की। क्योंकि स्वर्ण नगरी कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है, एक जीवन शैली है, एक सोच है।
जब हम इस सच को समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि स्वर्ण नगरी कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी हुई है। बस उसे पहचानने की जरूरत है।